हाय अलमीज़, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल BTS कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आपको यू आर माई वुमेन का पार्ट 16 बताऊंगी। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि युंगी जिमिन के बगैर बिल्कुल भी रह नहीं सकता है, लेकिन वो अपनी मौसी के चक्कर में उससे बदला लेने पर उतारू है। अब हम आगे देखते हैं। हॉस्पिटल में हॉबी ऐसे ही आराम कर रही होती है और जिमिन उसके पास ही बैठी होती है। तभी एक नर्स आती है और कहती है कि आपको डॉक्टर ने बुलाया है, कुछ जरूरी काम है, पेशेंट के बारे में बात करनी है। तो जिमिन अब तुरंत ही जाती है। तो वो अब उसे कार्तिक के रूम में भेज देती है। कहती है कि डॉक्टर यहीं पर है, आप इस रूम में चली जाइए। जिमिन जैसे एंटर करती है, देखती है कि सामने कार्तिक होता है। उसके होश ही उड़ जाते हैं। उसकी आंखों से बहुत ज़्यादा आंसू गिर रहे थे। वहीं पास में मौसी बैठी होती है, सब देखकर स्माइल कर रही होती है और वो बहुत ज़्यादा ही रो रही होती है। पहले तो वो जाने वाली होती है, लेकिन अचानक से ही जब वो देखती है कि ये कार्तिक है, उसे ऐसा फील होता है। तो मुड़ के देखती है तो सच में कार्तिक होता है। तो उसके पास ही चली जाती है और उसे देखती है कि वो बिल्कुल ही बेजान होकर पड़ा है। तो उसे बहुत ज़्यादा ही तकलीफ हो रही थी, लेकिन अब वो कुछ कर नहीं सकती है। वो एकटक उसे देखते ही जा रही, देखते ही जा रही है। ऐसा लग रहा था जैसे वो सांस लेना ही भूल गई हो। उसे देखकर वो बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गई थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी कभी हो सकता है। उसने क्यों नहीं उसे उस दिन बचाया था जब वो सड़क पर पड़ा था, आखिर क्यों ये हम लोगों ने हेल्प नहीं की थी उसकी। लेकिन अब वो खुद ही सोच रही थी कि काश कि वो इसकी हेल्प कर देती, तो आज वो इतनी बुरी कंडीशन में ना होता। ये सब सोचकर वो बहुत ज़्यादा ही रो रही थी। तभी मासी कहती कि सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने बहुत ज़्यादा बुरा किया है। और अब उसे बहुत ज़्यादा गिल्ट महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने बहुत बड़ा पाप कर दिया है, लेकिन अब वो क्या ही कर सकती है। उसकी हालत इतनी ख़राब देखकर वो बिल्कुल ही शॉक हो जाती है और वो बाहर जाती है तो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तभी वहाँ पर युंगी आता है। युंगी उसे देखकर बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। युंगी के देखकर वो खुद को नॉर्मल करती है और कहती है आप यहाँ पर। तो युंगी कहता है कि मैं ऐसे ही आया था, तो मुझे पता चला कि तुम्हारी दोस्त है, इस वजह से मैं यहाँ पर आ गया उसे देखने। तो फिर जिमिन कहती है वो बिल्कुल ठीक है। तब युंगी कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। तो जिमिन कहती है नहीं, मैं चली जाऊँगी। लेकिन उसे युंगी कहता है कि तुम्हारी हालत ठीक नहीं लग रही, चलो मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। और जिमिन आगे उसकी कार की तरफ जाने लगती है। तभी युंगी पीछे से कॉल करके कहता है कि उसे रोके रखना, उसे मत जाने देना, उन्हीं उसी की वजह से हमें सब पता चलेगा। तो डॉक्टर कहते हैं ठीक है, मैं जिमिन की फ्रेंड को रोके रहूँगा और उन्हें नहीं जाने दूंगा। युंगी अब जिमिन के पीछे पीछे जाकर अपनी कार में बैठ जाता है। उसे परेशान देखकर वो समझ चुका था कि मासी ने कुछ ना कुछ कर दिया है, जिससे कि जिमिन की इतनी ख़राब हालत हो गई है। युंगी उसे पानी देता है और कहता है ये पानी पी लो। जिमिन उसे पीती है। उसके हाथ बहुत ज़ोर से कांप रहे होते और वो बहुत ज़्यादा ही परेशान थी। तभी जिमिन कहता है कि आप कार चलाइए। तो युंगी कहता है हाँ ठीक है। जिमिन युंगी से कुछ नहीं बताता। तो जिमिन से युंगी कहता है कि अगर तुम्हारी कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे बता सकती हो, शायद मैं सॉल्व कर दूँ। तो जिमिन कहती है ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि मैं आपको बता सकूं और आप सॉल्व कर दें।
इसलिए आप ड्राइव पर फोकस कीजिए। तो योगी को बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो चाहता था कि जिमिन उसे सब सच सच बता दे, लेकिन नहीं बता रही थी। तब योगी कहता है कि चलो तुम मेरे घर पे चलो। तो जिमिन कहती है, मेरा दिमाग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं इस समय कहीं पे भी जाने की मूड में नहीं हूँ, आप मुझे हॉबी के घर छोड़ दीजिए तो ज़्यादा बेटर होगा। तो योगी कहता है कि नहीं, तुम मेरे घर पे चलो, तुम रेस्ट कर लो, क्योंकि हॉबी के घर पे जाओगे तो तुम वैसे ही टेंशन लेती रहोगी। तो जिमिन भी अब उससे बहस नहीं करना चाहती थी, वैसे ही उसका बहुत ज़्यादा ही दिमाग ख़राब था, इस वजह से वो कुछ नहीं कहती है और ऐसे ही योगी के साथ चली जाती है। योगी उसे अपने घर लेकर जाता है, जहाँ पे वो लोग पहले रहते थे। जब योगी उसे लेकर जाता है तो देखती है कि ये घर वैसा ही है जैसे वो छोड़ के गई थी। हॉबी ने जब जिमिन को कॉल किया था तो वो अपना सारा सामान लेकर गई थी और वहीं रह गई थी, क्योंकि अब वो योगी के पास नहीं रहना चाहती थी और ऐसे ही उसके ही साथ रहती थी। बहुत दिनों बाद आई है और देखती है कि सब कुछ पहले जैसा है। वो अब अकेली जाकर सोने वाली होती है, तभी योगी भी पीछे पीछे जाता है, उसके साथ जाके लेट जाता है। तो जिमिन कहती है, मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है, मेरा दिमाग मत खराब करो। तो योगी कहता है कि चुपचाप सो जाओ, वरना जो तुम सोच रहे हो वही होगा। तो जिमिन अब कुछ नहीं बोलती, सो जाती है। योगी ने डिनर ऑर्डर कर लिया था और जिमिन से कहता है, चलो अब तुम बहुत ज़्यादा आराम कर चुकी हो, डिनर कर लो। तो जिमिन कहती है कि मैंने तो कुछ बनाया नहीं है। तो योगी कहता है, चलो तो नीचे जाती है तो देखती है बहुत ज़्यादा ही डिलीशियस फूड रखा होता है, जो कि बहुत ज़्यादा ही टेस्टी होता है। जिमिन ने भी सुबह से कुछ नहीं खाया था, वो पकौड़ों की तरह खाने लगती है, जिसे योगी देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है कि जिमिन इस तरीके से खा रही थी जैसे उसे 4 दिन से नहीं मिला है। ऐसे ही जिमिन सारा खाना खा लेती है तो योगी से कहती है, इसका पेमेंट मैं कर दूंगी। तो योगी कहता है कि पहले खा लो, खाने के बाद डिसाइड करेंगे कि इसका पेमेंट तुम कर पाओगी या फिर नहीं। तो जिमिन कहती है, मैं कर लूँगी और ज़्यादा से ज़्यादा ये 1500 का होगा और मैं कर लूँगी, या फिर 10,000 का होगा, मैं कर लूँगी। तो फिर योगी कहता है, अच्छा तो तुम इसका पेमेंट करना चाहती हो, तो फिर ठीक है। तो इस चीज़ का पेमेंट तुम अगर करना चाहती हो तो सुनो, 1,65,000। तो फिर जिमिन सुन के शौक हो जाती है कि जो वो खाना खा रही है वो 1,65,000 का है, जिसके लिए तो उसे अपनी सैलरी देनी पड़ेगी। अब जिमिन का मुंह देख के योगी को हंसी आती है कि तुमसे नहीं हो पाएगा और तुम इसकी कीमत तुम नहीं दे पाओगी। मैंने तुमसे पहले कहा था कि मैं इसका पेमेंट कर देता हूँ, लेकिन तुमने ही जिद रखी थी, तो अब क्या तुम इसका पेमेंट करना चाहोगी? तो जिमिन अपने दांत दिखाते हुए कहती है, अरे बिल्कुल नहीं, मैं तो उसे मजाक कर रही थी, आप ही दे दीजिए। वो नज़रें झुका के फिर से खाने लगती है। तब योगी फिर से स्माइल करता है, क्योंकि जिमिन इस समय बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही होती है। अब जिमिन तुरंत ही खाना खा लेती है और योगी भी। योगी कहता है कि आइंदा से इस तरीके की बातें मत करना कि तुम्हें बिल पेमेंट करना है, मैं दे रहा हूँ ना, तो मैं दे रहा हूँ, तो तुम्हें इस तरीके से बोलने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि तुम पेमेंट करोगी, और जब तक मैं हूँ तुम्हें पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जिमिन कहती है कि मुझे आपके पैसों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपने इतना महंगा खाना ऑर्डर क्यों किया, मुझे बता देते मैं ऑर्डर कर लेती। तो फिर योगी कहता है कि वैसे भी मुझे तुम्हारे हाथों का खाना खा के बहुत ज़्यादा बोरियत हो रही थी, इस वजह से मैंने कुछ अच्छा खाने के लिए ऑर्डर कर दिया। तो जिमिन उसको देखती है कि योगी उससे ही घूर रहा होता है। जिमिन अब गुस्से से कहती है, ठीक है मैं जा रही हूँ सोने। अब वो सोने चली जाती है। ओके यार, इस पार्ट को मैं एंड करती हूँ, नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि अब आगे क्या होगा, क्या ये इन दोनों में लव होगा या फिर
कि कार्तिक की वजह से ये दोनों अलग हो जाएंगे, ओके आर्मी स्पाई।